मनीषा बहुत मेहनत किए हैं। हम्म। हम सिलाई कर कर हम्म। 2 रुपया बचा कर अपना बच्चा को पढ़ाई लिखाए हैं। अच्छा। भूषण सर्जी लैब केयर, आशा कुटीर, NH31 बेगूसराय। जनरल एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर राहुल भूषण, MS जनरल सर्जरी। नियमित आउटडोर 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, आधुनिक मशीनों से सुसज्जित AC ऑपरेशन थिएटर, AC रूम की व्यवस्था, पैथोलॉजी जांच की सुविधा। भूषण सर्जी लैब केयर, आशा कुटीर, NH31 बेगूसराय। प्रतिभा संसाधनों की मोहताज नहीं होती है, इसको आज एक बार फिर साबित किया है बेगूसराय मिट्टी की बिटिया मनीषा ने। सर पर पक्के छत नहीं, किताबें खरीदने को पैसे नहीं, परिवार भूखा ना रह जाए इसलिए पिता गए परदेश ताकि मजदूरी से कुछ आर्थिक उपार्जन हो जाए। माँ टोले मोहल्ले के लोगों का कपड़ा सिलने में ना दिन देख रही है और ना ही रात, ताकि बेटी पढ़ सके। बिहार में मनीषा को चौथा रैंक प्राप्त हुआ। 481 नंबर से उत्तीर्ण हुई है मनीषा। क्या कहना चाहेंगे? मनीषा बहुत मेहनत किए हैं। हम्म। हम सिलाई कर कर हम्म। 2 रुपया बचा कर अपना बच्चा को पढ़ाई लिखाए हैं। अच्छा, पापा क्या करते हैं मनीषा का? पापा किसान है। किसान को। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तब आगे मनीषा को पढ़ा रहे हैं? पढ़ाएंगे? हाँ, पढ़ाएंगे। चलिए। ये कहानी नहीं हकीकत है और हकीकत का नाम है मनीषा कुमारी। बेगूसराय सदर प्रखंड के सिकंदरपुर रजौड़ा निवासी विनोद राय और अनुपमा देवी की बिटिया मनीषा ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की मैट्रिक की परीक्षा में पूरे राज्य में चौथा और अपने जिले बेगूसराय में तीसरा स्थान लाकर न सिर्फ अपने माँ बाप, अपने परिवार, अपने गांव, अपने शिक्षक, बल्कि अपने जिला बेगूसराय और राज्य बिहार का नाम राष्ट्रीय फलक पर प्रतिस्थापित किया है। मनीषा ने 500 के पूर्णांक में 481 अंक प्राप्त कर यह साबित किया है कि बिना निजी कोचिंग और ट्यूशन के भी अपनी लगन, आत्मबल, जज्बा और अपने विद्यालय के शिक्षकों के मार्गदर्शन से सफलता की सीढ़ी चढ़ी जा सकती है। सिटी न्यूज़ से बात करते हुए मनीषा ने बताया कि सेल्फ स्टडी, परिवार के भरपूर सहयोग और अपने विद्यालय राजकीयकृत श्री सीताराम राय उच्च विद्यालय के शिक्षक राजाराम सर, नंदू सर सहित पूरे विद्यालय परिवार के सहयोग और प्रेरणा से ये सफलता हासिल हुई है। मनीषा इसी लगन से अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए भारतीय पुलिस सेवा में जाकर देश की सेवा करना चाहती है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको सिटी न्यूज़ पूरे टीम की ओर से, जो आपको पूरे बिहार में चौथा रैंक आया। किस स्कूल में पढ़ते थे आप? सीताराम राय विद्यालय रजौड़ा स्कूल में। अच्छा, आपने किस तरह से तैयारी किया? कितने घंटे पढ़ते थे आप? 10-12 घंटा पढ़कर अपने घर में इस मुकाम तक पहुँचे। और ये सफलता का श्रेय किनको देना चाहते हैं? इस सफलता का श्रेय मैं अपने माता पिता के अलावा अपने दोस्त और अपने विद्यालय के शिक्षक महोदय को देती हूँ, जिन्होंने अपने लगन और उत्साह से हमें इस मुकाम तक पहुँचाए है। मैं तमाम शिक्षक को धन्यवाद देती हूँ। क्या सपना है आपका? मेरा सपना IAS बनने का, IPS बनने का है। अच्छा, बहुत 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 बेहतर है। मैं आप उस लक्ष्य को पूरा करें। मेरी ओर से भी आपको शुभकामनाएं। कोरोना काल में तो मनीषा सारा शिक्षण संस्थान बनते हैं, उस समय आप कैसे तैयारी करते थे? मेरे जो सर पड़ोस के हैं राजा सर, नंदू सर, उसी घर पे जा कर पूछ लेते थे जो कठिनाई होती थी। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी। इस हकीकत वाली कहानी में यह कहना बिल्कुल सटीक बैठता है कि मनीषा जैसी बेटियां ही आज सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन की जीवंत हस्ताक्षर हैं। मनीषा का परिवार अत्यंत ही साधारण है। पेट भर सके इसलिए पिता विनोद राय परदेश में मजदूरी करते हैं, माँ घर संभालती है और अपने 2 बच्चों पुत्री मनीषा और पुत्र मनीष को पढ़ा सके। इसके लिए टोले मोहल्लों के लोगों की सिलाई मशीन पर कपड़ा सिलती हैं।
रहने को घर नहीं है, बस धूप और बारिश से बचने के लिए एक टीन नुमा खपरैल ढांचा में रहकर घरेलू कार्यों में और सिलाई कटाई में अपनी मां अनुपमा देवी का हाथ बटाकर मनीषा की इस उपलब्धि पर आज सबको गर्व हो रहा है। मनीषा के दादा रामानंद राय उर्फ बल्लू बाबू भावुक होकर बोलते हैं कि मेरे पास दौलत नहीं है, लेकिन पोती ने आज शिक्षा रूपी दौलत से माला माल कर दिया है। बड़े भाई मनीष कुमार भी अपनी छोटी बहन की इस उपलब्धि पर गदगद हैं। पूरे बिहार में मनीषा को चौथा रैंक आया है। कैसा लग रहा है, कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? अच्छा अनुभव करते हैं और उसका योगदान तो राजा राम सर नंदू सर जी हैं जी और इसका पिता मजदूर है, माँ जी। सिलाई करती है। जी। मेरे पास दौलत बहुत कम है, मैं वो अच्छा उतना भाई भूख नहीं हुई है। आप कौन लगेंगे मनीषा का? हम बाबा है। बाबा क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार। अच्छा, मनीषा का कौन लगते हैं आप? भाई। मनीषा से बड़े हैं। मनीषा को पूरे बिहार में चौथा रैंक आया है। 481 नंबर से मनीषा उत्तीर्ण हुई। क्या कहना चाहेंगे? मनीषा बहुत अच्छी लड़की है, वो पढ़ने में तेज है। 10-12 घंटा घर में पढ़ती थी। अच्छा, पापा क्या करते हैं आपका? पापा किसान है। मम्मी क्या करती है? मम्मी सिलाई करती है। अच्छा। मैट्रिक परीक्षा में स्टेट टॉपर बनने पर मनीषा का पूरा गांव उत्साहित है। ग्रामीण डॉक्टर अजीत और वार्ड सदस्य मंटून महतो कहते हैं कि मनीषा से अब दूसरे बच्चे भी प्रेरणा लेंगे और गांव में शिक्षा का अलख जगेगा। देखिए, इसमें सबसे अहम भूमिका उन शिक्षकों की है जिन्होंने मनीषा को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया, सबसे अहम। और उसके बाद उनके माता पिता का, उनके बाबा का, उनके चाचा का योगदान है, जो इस बच्ची को यहाँ तक आगे बढ़ने में प्रोत्साहन दिया है। मैं सबसे अधिक प्रभावित उन शिक्षकों से हूँ जिन्होंने अपना योगदान दिया और निःशुल्क निस्वार्थ इस बच्ची को आगे बढ़ाने में मदद किया। आप मनीषा का पड़ोसी हुए? हाँ, वार्ड सदस्य भी हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? टुनटुन महतो। मनीषा को पूरे बिहार में चौथा रैंक आया है। बड़ा खुशी की बात है जी। और यहाँ का बच्चा भी मान ले कि आगे बढ़ेगा। अच्छा। इनको देख के भी और बच्चा भी आगे आप लोग क्या जानते हैं मनीषा के बारे में? कैसी थी मनीषा पढ़ने में? मनीषा पढ़ने में मान ले को बहुत तकलीफ से पढ़ा, बहुत कष्ट से। उनका पिताजी मान ले कि जे कभी काम करता है, कभी नहीं करता है। बहुत गरीब परिवार का आदमी है। मम्मी क्या करती है मनीषा का? मम्मी उसका सिलाई करता है। सिलाई। पापा क्या करते हैं? पापा मजदूरी करता है। क्या नाम है पापा का? विनोद राय। अच्छा, ये वार्ड नंबर कितना कहलाता है? 7 नंबर। बचपन से ही मेधावी रही मनीषा अपनी सारी पढ़ाई गांव के ही सरकारी विद्यालय से की। 9वीं में मनीषा ने रजौरा स्थित राजकीयकृत श्री सीताराम राय उच्च विद्यालय में नामांकन कराया। विद्यालय के शिक्षक बताते हैं कि मनीषा का पढ़ाई के प्रति लगन देखकर पहले ही यह मान लिया गया था कि यह बच्ची बिहार टॉपर बनेगी और यह सपना साकार भी हो गया। में हम कहना चाहते हैं, मनीषा कुमारी पहली तो इस रजौरा सिकंदरपुर ग्राम के एक बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करती है, लेकिन जब वह विद्यालय में आई तब हमारे विद्यालय परिवार ने जब उसको टेस्ट ली, पहले यहाँ नामांकन का एक अच्छा प्रथा था। नामांकन जो होता था पहले टेस्ट लिया जाता था और उस टेस्ट के आधार पर हमारे मुकेश सर जी, पवन बाबू, अर्चना जी, जो भी यहाँ हैं टीचर, अनुपमा जी, जो भी है, जब उनका हम कॉपी देखी उस लड़की का टेस्ट वाला, तो उसमें वो अच्छा रैंक लाई। उसके बाद सर जो यहाँ भी जितने भी हैं प्रभारी मैडम हैं, इस पर कहे कि पूरे परिवार, विद्यालय परिवार जो है इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। लेकिन बीच में कुछ दिन आई स्कूल पढ़ने की, नम्मा में तो कंटिन्यू क्लास की, और 10वीं वर्ग में जो इसी मार्च के समय में यहाँ लॉकडाउन हो जाता है, पढ़ाई विद्यालय में बंद हो जाती है। लेकिन फिर सरकार का ऐसा निर्देश आता है कि जो भी विद्यार्थी हैं जो विद्यालय जाना चाहता है, 50% नियम का पालन करते हुए उस विद्यार्थी को विद्यालय में बुलाया जाए और उसका गाइडेंस के अनुसार उस पर ध्यान दिया जाए। उसके अनुरूप हम ऐसे विद्यार्थी को यहाँ बुलाए और पूरे विद्यालय परिवार सही दिशा निर्देश देते हुए, उसको उत्प्रेरित करते हुए, उसको हम बार बार हम लोग सही प्रेरित करते थे, तुम अच्छी है, पढ़ो, गरीब कुछ नहीं है, आर्थिक स्थिति विद्या के सामने कुछ नहीं है, अगर तुम ठीक से पढ़ती हो,
एक दिन तुम पूरे बिहार में टॉप करेगी, और संजोग वह आवाज़ आज उसके साथ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के जीवंत हस्ताक्षर मनीषा ने अपनी उपलब्धि से आज जिले का मान बढ़ाया है और अब बारी अपने समाज की है। बिटिया रानी मनीषा IPS बनना चाहती है और इसके इस सपने को साकार करने में समाज को भी अपना योगदान देने की ज़रूरत है। सिटी न्यूज़ संवाददाता कमलेश कुमार के साथ कैमरामैन सुबोध कुमार राज की रिपोर्ट।